हेलो फ्रेंड्स। तो कल हम टाइम एंड वर्क में 30वां नंबर प्रश्न तक बता दिए थे, ठीक है। आज हम 31वां नंबर प्रश्न से चलते हैं। तो 31वां नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाया जाए ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। ध्यान देना, 12 को आदमी को लेते हैं हम एम मतलब मैन। 12 को आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो एक आदमी तब अगर 12 को आदमी 8 दिन में काम को पूरा कर रहा है, 12 आदमी 8 दिन को काम में पूरा कर रहा है, मतलब पूरे काम मेरा कितना होता होगा। तो 12 गुने 8 मतलब 12 8 96 पूरी काम होता होगा ना। 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है तो काम पूरा कितना होता होगा। तो काम जो है 96 होता होगा। 96 काम को 12 को आदमी 8 दिन में कर लेता है, ठीक ना। अब बोला गया कि 3 दिन बाद यह तय किया गया, मतलब काम आदमी 12वां आदमी ने काम तो शुरू किया। काम शुरू करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि काम 4 दिन में मतलब पूरा करना है। जो काम बच गया है उसको 4 दिन में पूरा करना है, ठीक ना। तो मतलब ये 12 आदमी 3 दिन तक तो काम करेगा। तो 12 आदमी को हम 3 दिन काम करवा देते हैं। तो 12 तिया 36 काम ये सब कर लिया। अब 96 में से 36 काम कर लिए तो कितना काम बचा। 96 में से 36 काम कर लिया तो 60 काम बचा, ठीक है। अब इस 60 काम बचा। अब इस 60 काम को 12 आदमी में से और कितना आदमी बढ़ाए कि काम 4 दिन में समाप्त हो जाए। तो काम को 4 दिन में समाप्त करना है तो इस 60 को हम 4 से भागा दे देंगे तो 15 को आदमी अगर मिलेगा तो काम 60 दिन में समाप्त हो जाएगा ना। मतलब 12 को आदमी पहले से था, 3 को आदमी हम और अगर बढ़ा देंगे तो काम जो है 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो कितना आदमी हम बढ़ाए 3 दिन में, ठीक है। तो ये मेरा 31वां नंबर प्रश्न बन गया। अब चलेंगे हम 32वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 32 नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान देना, कहा गया है कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान देना, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में, 3 गो मैन एक काम को 6 दिन में पूरा करता है। तो एक मैन मतलब एक आदमी कितना दिन में करेगा। तो 6 गुने 3 मतलब 6 3 18 दिन में। अरे जब 3 गो आदमी 6 दिन में कर रहा है तो सिर्फ एक आदमी कितना दिन में। तो एक आदमी 6 3 18 दिन में करेगा। एक आदमी करेगा 18 दिन में। उसके बाद क्या कहा गया है, जबकि 5 महिलाएं यही काम को 18 दिन में पूरा करती है, ठीक ना। 5 को महिलाएं मतलब 5 वुमेन यही काम को 18 दिन में पूरा करती है। तो एक वुमेन कितना दिन में करेगी। तो 18 गुने 5 मतलब यही जो अगर 5 महिलाएं 18 दिन में करती है तो एक महिलाएं 90 दिन में करेगी, है ना। तो बोला गया है उसमें, वहां बोला गया है कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। दोनों के एलसीएम हो जाएगा 90, 18 5 90 और 90 एकम 90, ठीक है ना। तो कहा गया है कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं ना। तो अगर एक मैन को काम करने का पावर है 5 का तो 4 मैन को काम करने का पावर कितना होगा, 4 5 20 का। अगर एक वुमेन का काम करने का पावर है 1 का तो 10 को वुमेन को काम करने का पावर कितना होगा, तो 10 का। अब 20 और 10 30 मतलब अगर 4 पुरुष और अगर 10 महिलाएं मिलाते हैं तो ये पूरा 90 काम को 20 और 10 30 से भागा दे देंगे, मतलब 30 या 90 3 दिन में कर देगा। कितने दिन में, 3 दिन में कर देगा, ठीक ना। तो ये 32वां नंबर प्रश्न बन गया, 32वां बन गया। अब चलेंगे हम 33वां नंबर प्रश्न की ओर। तो ध्यान देना, 33वां नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि
कि 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है, यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में, 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती है, सबसे कम कार्यदक्ष कौन है यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान देना, अगर 4 को अगर गर्ल मतलब 4 लड़कियां 8 दिन में करती है तो एक गर्ल कितना दिन में करेगी, तो 4 गुने 8 मतलब 32 दिन में। इसी प्रकार से सबका निकाल लो। अगर यही काम को 3 लड़के 9 दिन में, तो एक लड़का अगर 3 लड़का 3 बॉय अगर 9 दिन में, तो एक बॉय कितना दिन में, तो 9 गुने 3 मतलब 27 दिन में। उसके बाद क्या कहा गया, और 7 पुरुष 2 दिन में, 7 को मैन 2 दिन में, तो एक मैन कितने दिन में, तो 7 गुने 2 मतलब 14 दिन में। उसके बाद क्या कहा गया, 5 महिलाएं 4 दिन में, अगर 5 गो वोमेन 4 दिन में, तो एक वोमेन कितने दिन में, तो 5 गुने 4 मतलब 20 दिन में, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहा गया है कि सबसे कम कार्यदक्ष इसमें कौन है, सबसे कम कार्यदक्ष कौन है। अब ध्यान देना, सबसे कम कार्यदक्ष जिसके पास पावर ज्यादा होगा, वो काम करने में कम समय लेगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, जो लड़कियां हैं वो 32 दिन में काम करती है, लड़का है वो 27 दिन में काम करता है, आदमी 14 दिन में काम करता है, और जो औरत है वो 20 दिन में काम करती है, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा जो समय लेता होगा उसके पास काम करने का कम क्षमता होगा, तो सबसे ज्यादा समय कौन लिया है, सबसे ज्यादा समय लिया है लड़कियां। इसका मतलब लड़कियां के पास काम करने का कम क्षमता होगा, ठीक है। तो 33वां नंबर का प्रश्न में हो जाएगा लड़कियां, ऐसे में क्या हो जाएगा, लड़कियां, ठीक है। अब चलेंगे हम 34वां नंबर प्रश्न की ओर। 34वां नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि 34वां नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, 3 पुरुष 18 दिन में, यदि 3 गो मैन 18 दिन में, तो ये गो मैन कई दिन में, तो 3 गुने 18 54 दिन में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में, अगर 6 को चिल्ड्रन अगर 18 दिन में, तो एक बच्चा कितने दिन में, 18 गुने 6 108 दिन में, ठीक ना। फिर बोला गया है कि 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे, दोनों को पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 54 दूनी 108 मतलब 108 एलसीएम आ जाएगा। तो ये वाला जाएगा 2 बार में, यहाँ पे 1 बार में। तो बोला गया है 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे, 4 पुरुष, तो 4 पुरुष यहाँ मैंने ना है, तो 4 पुरुष तो 4 दूनी 8 और 4 बच्चे तो 4 एकम 4, 8 और 4 12, 108 को हम 8 और 4 12 12 हुआ ना वो 8 और 4 12। अब दोनों को हम काम में लगा देते हैं, 108 को काम को खत्म करने लगा देते हैं, तो 12 9 टोटल से मतलब 9 दिन में 4 गो पुरुष और 4 गो बच्चे मिलकर इस काम को पूरा कर देगा, ठीक है ना। कितना दिन में, तो 9 दिन में, ठीक है। अब हम 34वां बन के चलेंगे 35वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 35वां नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलाकर 2 दिन काम करते हैं। यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुष को 1 दिन में पूरा करना है, तो कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, ठीक ना। ध्यान देना, 6 पुरुष 21 दिन में, 6 को मैन काम करता है 21 दिन में, ठीक ना। क्या बोला है, सॉरी 12 दिन में, 6 को मैन 12 दिन में, 6 को मैन 12 दिन में काम करता था, एक मैन कितना दिन में, एक आदमी कितना दिन में, तो 6 गुने 12 बचा 72 दिन में, मतलब एक आदमी 72 दिन में। उसके बाद उसी काम को 8 महिला 18 दिन में, अगर 8 को मैन 18 दिन में,
तो एक वुमेन कितना दिन में, 18 गुने 8 कितना, 144 दिन में। उसके बाद क्या बोला गया है, तथा 18 बच्चे 10 दिन में। उसके बाद 18 को चिल्ड्रेन वहां से 10 दिन में करता है, तो 100 बच्चा कितना दिन में, तो 18 गुने 10 मतलब 180 दिन में का। फिर बोला गया है तो 4 पुरुष 12 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। अब जो शेष काम बच जाता है उसको एक दिन में पूरा करना है, तो कितना आदमी का आवश्यकता होगा। सबसे पहले सबको हम एलसीएम लेकर टोटल काम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना होता है, इसको लेते हैं 18 चौके 72, 18 8 144 और 18 10 है 110। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 18 18 सब में है तो 18। उसके बाद फिर और कितना हो जाएगा एलसीएम, 18 गुने 4 गुने 18 गुने 8 गुने 10 हो जाएगा ना, 18 गुने 8 गुने 10 हो जाएगा एलसीएम, नहीं 18 गुने 8 गुने 5 हो जाएगा इसका एलसीएम, ये हो जाएगा एलसीएम। देखते हैं, हाँ यही हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो 18 गुने 8 गुने 5 हो गया इसका एलसीएम, मतलब गुना करें कितना आएगा, 720 आ गया इसका एलसीएम, ठीक ना। अब ध्यान देना, अब हमको निकालना है मतलब आदमी को कार्य करने की क्षमता, तो 18 यहाँ पे है और 4 भी यहाँ पे है, तो कितना बच गया, 2 और 5 मतलब 10 बच गया, ठीक ना। आदमी को कार्य करने की क्षमता कितना है, 10। उसके बाद यहाँ 144 है, तो 18 144 तब 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 180 है, तो 180 को कितना हम देंगे, 5 10, यहाँ 4 बच गया, ठीक है ना। मतलब आदमी को कार्य करने की क्षमता 10 और औरत को काम करने की क्षमता 5 और बच्चा को काम करने की क्षमता 4। बोला गया है प्रश्न में कि 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। 4 पुरुष 4 से गुना कर दो, उसके बाद 12 महिलाएं 12 से गुना कर दो और 20 बच्चे 20 से गुना कर दो, तो 10 चौके 40 प्लस 12 25 60 प्लस 20 चौके 80, ठीक ना। इस सब ने 2 दिन तक काम किया, ठीक है। तो 100 और 180 गुने 2 मतलब 360 काम हो गया, 360 काम हो गया। अब कितना काम बच गया, टोटल काम था 720, जिसमें से 360 काम हो गया, तो कितना काम बचा, 360 काम बचा, ठीक ना। अभी 360 काम को एक ही दिन में समाप्त करना है और केवल पुरुष को काम पर लगवाना है। तो पुरुष को काम करने की क्षमता कितना है, 10 है, तो 10 से भागा दे दिए, तो 10 से कट गया, तो 36 आदमी की आवश्यकता होगी। कितना आदमी का, 36 आदमी का आवश्यकता होगा ये बचा हुआ काम करने के लिए, ठीक ना। अब 35वां नंबर प्रश्न बन गया, चलेंगे 36वां नंबर प्रश्न की ओर। तो बोला गया है 6 लड़का या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 लड़का और 10 पुरुष मिलकर इसे कितना दिन में करेगा, ठीक ना। यदि 6 गो बॉय 18 दिन में करता है, तो ये गो बॉय 18 गुने 6 मतलब 108 दिन में। उसके बाद यदि 4 गो मैन अगर 18 दिन में करता है, तो ये गो मैन 18 गुने 4 मतलब 72 दिन में। दोनों को एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 गुने 6 और 18 गुने 4 मतलब 18 गुने 3 गुने 4, इतना आ जाएगा एलसीएम ना। 18 गुने 6 गुने 4 2, इतना आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। ये आ गया एलसीएम, इतना आ गया एलसीएम। अब इसको हम निकालते हैं, 18 गुने 6 यहाँ पे दिया हुआ 108, एलसीएम 216 आता है, ठीक ना। तो ये जाएगा 2 बार में और ये हो जाएगा कितना बार में, 3 बार में। और आदमी को काम करने का पावर कितना है, आदमी को काम करने का पावर 3 है और लड़का को काम करने का पावर कितना है, 2 है। उसके बाद बोला गया है यदि हम 3 लड़का और 10 पुरुष को मिलाते हैं, अब एक लड़का को काम करने का पावर है 2, तो इसमें 3 लड़का देंगे तो 3 दूनी 6 काम करेगा। उसके बाद 10 गो पुरुष,
एक पुरुष को काम करने पावर है 3, तो 10 का पुरुष का 10 या 30, तो 216 को यदि हम 3 को लड़का वाला कितना है 6 है और 10 को आदमी वाला 30 है, तो 6 और 30 36, अगर 36 से भाग देंगे तो 36 से 216, मतलब 6 दिन में 3 लड़का और 10 को आदमी काम करेगा। फिर कई दिन में 6 दिन में, ठीक है ना। अब 36वां बन गया, चलेंगे 37वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 37वां नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है कि 4 आदमी तथा 6 औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरत मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 औरत मिलकर इसे कितना दिन में समाप्त करेगा, ठीक है ना। तो क्या बोला है 4 मैन तथा 6 औरत, 4 मैन प्लस 6 वोमेन कितना दिन में 8 दिन में, बराबर वही काम को 3 आदमी और 7 औरत, मतलब 3 मैन प्लस 7 वोमेन कई दिन में 10 दिन में, ठीक ना। कुछ नहीं करना है, इसमें ध्यान देना। 8 चौके 32 मैन प्लस 8 से 48 वोमेन बराबर 10 या 30 मैन प्लस 70 वोमेन, ठीक ना। तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ मैन इधर ले आते हैं और वोमेन उधर, तो 32 मैन, अब यहाँ पे ये जाएगा तो माइनस में 30 मैन बराबर 70 वोमेन, और इधर जाएगा तो माइनस में 48 वोमेन, तो 32 में से 30 गया तो 2 मैन बराबर ये 70 में से 48 गया तो 22, मतलब मैन बट्टा वोमेन करेंगे तो 22 बट्टा में 2 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 1, मतलब मैन को काम करने की पावर है 11 और वुमेन का काम करने की पावर है 1, ठीक है ना। तो बोला गया है, क्या बोला गया है कि 20 औरत मिलाकर इसे कितना दिन में काम करेगा। अब ध्यान देना, पहले पूरी काम कितना है वो हम निकाल लेते हैं। किसी एक में से मैन और वुमेन का पावर रख दो, ठीक है ना। यहाँ पे 3 मैन, तो 3 गुने मैन का पावर कितना है 11 है, तो 11 प्लस यहाँ पे 7 वुमेन काम करने का पावर कितना है 1, मतलब 7 गुने 1, मतलब 11 या 33 प्लस 7 एकम 7, तो 33 और 7 कितना हो गया 40, अब 40 गुने 10 कितना हो गया 400, ठीक है ना। 40 गुने 10 कितना हो गया 400, मतलब पूरी काम कितना है मेरा 400 है, पूरी काम मेरा है 400। अब बोला गया 20 को औरत को काम पर लगाना है, अब एगो औरत को काम करने का पावर 1 है, तो 20 औरत का तो 20 हो जाएगा, तो हम 400 मतलब पूरी काम को 20 से भागा दे देंगे, तो आ जाएगा 20 दिन में, मतलब 20 को औरत काम कई दिन में समाप्त करेंगे 20 दिन में, ठीक ना। 37वां बन गया। अब चलेंगे हम 38वां नंबर प्रश्न की ओर। 38वां नंबर प्रश्न की ओर कहा जाता है कि यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करे, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। ध्यान देना, बोला गया है 6 मैन प्लस 8 बॉयज मिलके 10 दिन में, 8 बॉयज मिलके 10 दिन में बराबर है किसका 26 आदमी और 48 लड़का, 26 मैन प्लस 48 बॉयज कई दिन में 2 दिन में समाप्त करता है। फिर निकाल लेते हैं, यहाँ ध्यान देना, कुछ नहीं करना है, 10 छक्के 60 मैन हो गया, यहाँ पे 60 मैन और 26 दूनी 52, तो 60 मैन में से 52 मैन घट गया, तो बचा कितना 8 मैन बचा, बराबर। उसके बाद 10 8 80 बॉय, और यहाँ पे 48 दूनी 96 बॉय में से 80 बॉय घटाए कितना बॉय बचा 16 बॉय बचा ना। अब ध्यान देना, मैन बटा बॉय बराबर कितना हो जाएगा 16 बटा 8, मतलब 2 बटा 1। आदमी को काम करने की पावर 2 है और लड़का को काम करने की पावर कितना है 1 है, तो बोला गया है, क्या बोला गया है कि 15 आदमी तथा 20 लड़के मिलकर कितना दिन में करेगा। 15 आदमी तो 15 दूनी 30 और 20 लड़के तो 20 एकम 20, 30 20 50। अब दोनों की मिलाकर काम करने की क्षमता कितना आ जाता है 50 आ जाता है, लेकिन पूरी काम कितना है वो हम निकाले, तो पूरी काम कहां से निकलेगा। अगर एक आदमी को काम करने पावर 2 है तो 26 दूनी 52 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस अगर एक और लड़का काम करने पावर 1 है तो 48 से कम 48 हो जाएगा,
तो 52 और 48 कितना होता है 100, और गुना में 2, मतलब पूरा पूरी काम कितना है मेरा 200 है। अब 200 को हम ये काम करने वाला क्षमता से भागा दे देंगे तो 50 चौके 200, मतलब 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 38वां बन गया। अब चलेंगे हम 39वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 39वां नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम को 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती है। इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कई दिन में करेगा। ठीक है ना, क्या बोला गया, 8 पुरुष काम को कई दिन में 20 दिन में। यदि ध्यान देना वही नियम से बना देते हैं, 8 गो मैन अगर 20 दिन में करता है तो एगो मैन 8 दिन 16 160 दिन में। ठीक है ना, उसके बाद एक काम को 8 महिलाएं 32 दिन में, अगर 8 गो वुमेन अगर 32 दिन में तो एक वुमेन तो 32 गुने 8 मतलब 8 दूनी 16 के 6 और 8 3 की 24 और 1 25 256 दिन में ना आते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना इतना इतना नहीं करेंगे। ठीक है ना, ध्यान देना, थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखो क्या बोला गया, अगर 8 गो मैन अगर किसी काम को 8 मैन 20 दिन में और एक काम को 8 महिलाएं 32 दिन में, 8 गो मैन 32 दिन में। ठीक है ना, 32 दिन में, तो यह निकालते नहीं, 8 से 8 खत्म हो गया और ये हो गया 8 चौके 4 8 32 और 4 5 20 ना 5, मतलब मैं क्या आ गया मैन बाई वुमेन बराबर क्या आ गया 8/5, मतलब आदमी को काम करने का पावर है 8 और औरत को काम करने का पावर है 5। ठीक है, तो बोला गया है कि 20 आदमी ना 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में, तो क्या बोला गया प्रश्न में, क्या बोला गया है कि 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कई दिन में करेगी। 5 पुरुष मतलब 8 5 40 और 5 पुरुष और 8 महिलाएं, तो 8 5 40 मतलब दोनों को मिला के काम करने की क्षमता कितना हो गया 80। लेकिन पूरा पूरी काम कितना है वो हम निकाले, तो पहले काम निकालते हैं तो हम किसी एक में आ जाते हैं कि यहाँ 8 गुने आदमी को काम करने का पावर कितना है, आदमी को काम करने का पावर है 8 और गुने 20 मतलब 8 8 64, 64 को 2 से गुना किया तो कितना हो गया 128। क्या इतना आ गया, इतना तो नहीं आना चाहिए। 1280 बट्टा में 80, 8 कम 8 और 6 48, क्या 16 दिन है। हाँ तो ठीक है, मतलब काम पूरा पूरी कितना आ गया मेरा, पूरा पूरी मेरा काम आ गया 1280। अब 1280 का हम ये 80 से भागा देंगे तो ये 80 से भागा दिया तो कितना आ गया, ये आ गया 16 बार में, मतलब 5 गो आदमी और 8 गो औरत मिलकर काम कितना दिन में करेगा 16 दिन में करेगा। ठीक ना, 39वां बन गया। चलेंगे हम 40वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 40वां नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि 40वां नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 54 महिलाएं इसी कार्य को 12 दिन में तथा 16 बच्चे इसी कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितना दिन में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, बोला गया 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में, मतलब 18 पुरुष 24 दिन में ना, नहीं बोला है। तो जब 18 पुरुष 24 दिन में तो एगो पुरुष कई दिन में, तो एगो पुरुष 18 गुने 24 दिन में। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। उसके बाद बोला है 54 महिलाएं इस कार्य को 12 दिन में, यदि 54 को महिलाएं 12 दिन में तो एगो महिलाएं कई दिन में, तो एक महिलाएं 54 गुने 12 दिन में। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद कहा गया है
कि 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में करते हैं। जब 16 को बच्चे 54 दिन में, तो एक बच्चा कई दिन में, तो एक बच्चा मतलब 16 गुने 54 दिन में, ठीक ना। तो ध्यान देना, अब यहाँ पे सबका दिन निकल गया। एक आदमी इतना दिन में, एक औरत इतना दिन में, एक बच्चा इतना दिन में, वो तो और आसान प्रश्न बन गया। अब क्या करेंगे, सबका हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम इतना लंबा का एलसीएम कैसे लेंगे हम, तो देखो यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 54 है, तो इसको हम 54 कर देते हैं। तो 18 गुने 3 गुने 8, ये 24 को 3 गुने 8 में तोड़ दिए। अब 18 दिए 54 हो गया ना, तो 54 निकल गया बाहर। तो क्या बच गया यहाँ पे 8 बच गया, यहाँ 12 बच गया, यहाँ पे 16 बच गया। तो 8 और 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है, तो 8, 12 और 16 का एलसीएम होता है 48, ठीक है। अब मेरा टोटल काम हो गया 54 गुने 48। तो ध्यान देना, अब हम आदमी का कार्य करने की क्षमता निकालते हैं। तो आदमी को कार्य करने की क्षमता कितना, 18 3 54 हो गया, 54 तो ये खत्म हो गया, और 8 6 48 मतलब 6 हो गया। यहाँ पे 54 खत्म हो गया, 12 48, यहाँ 4 हो गया, अभी 54 खत्म, और 16 3 48, मतलब आदमी को काम करने की क्षमता 16, और औरत को 4, और लड़का को 3, ठीक है। उसके बाद बोला गया है 3 पुरुष 6 महिलाएं और 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितना दिन में पूरा करेंगे। 3 पुरुष गुना 3 से, 9 महिलाएं गुना 9 से, 6 बच्चे गुना 6 से। 6 त्रिक 18 प्लस 9 चौके 36 प्लस 6 त्रिक 18, मतलब 18 18 36 36 72। अब सबका काम करने का क्षमता आ गया 72। पूरी मेरा काम कितना है, 54 गुने 48। उसको 72 से भागा दे देंगे तो कई बार हो जाएगा, 8 छक्के 48, 8 9 72, 9 छक्के 54, तो 6 छक्के 36, मतलब 36 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये 40वां बन गया। अब चलेंगे हम 41वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 41वां नंबर प्रश्न में क्या कहा है बाबू, ध्यान देना। 41वां नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में करते हैं। यदि ए अकेले इस काम को टी प्लस 3 दिन में पूरा करे तथा बी अकेले इस काम को टी प्लस 12 दिन में पूरा करे, तो टी का मान कितना होगा, यही ना पूछा है। तो ध्यान देना, कहा गया है कि ए प्लस बी किसी काम को टी दिन में पूरा करता है, ठीक ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला है कि यदि ए अकेले इस काम को टी प्लस 3 दिन में करता है, ए जो है से अकेले इस काम को टी प्लस 3 दिन में करता है, और बी जो है से अकेले इस काम को टी प्लस 12 दिन में करता है। अगर ऐसा प्रश्न रहे, मान लीजिए प्रश्न आपको मिल गया कि यदि राम किसी काम को, नहीं, मान लो कोई प्रश्न मिल गया कि यदि राम किसी काम को इतना दिन में करता है, ठीक है ना। अब कितना दिन से मालूम नहीं है, लेकिन राम और जो श्याम है वो राम से 2 दिन ज्यादा करता है। अच्छा, जो एक बार है सोहन है, उस सोहन न राम से 4 दिन ज्यादा करता है। मान लो ध्यान देखो ना, अगर मिल जाए ऐसा कि ए और बी किसी काम को टी दिन में, और ए जो है से 3 दिन उससे अधिक में, और बी जो है से 12 दिन इससे अधिक में, ठीक है ना। अगर ऐसा प्रश्न मिल जाए तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 3 दिन और 12 दिन, जो दिन एक्स्ट्रा है उसको क्या करेंगे हम, 3 गुने 12, जो दिन एक्स्ट्रा है उसको हम 3 गुने 12 लिख दिए, और उसको हम अंडर रूट में कर दिए, तो 12 दिया 36 आ गया, ठीक है। अभी 36 का कितना का स्क्वायर होता है, 36 6 का, मतलब टी का मान कितना आ गया, टी का मान आ गया 6 दिन। ध्यान देना, टी का मान कितने दिन आ गया, 6 दिन आ गया। अब 41वां बन गया। चलेंगे हम 42वां नंबर प्रश्न की ओर। 42वां नंबर प्रश्न कहता है कि ए द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य बी द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य का आधा है। बी द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य सी द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य का आधा है।
तो सी अकेले इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा, ठीक ना। ध्यान देना, ए बी सी बोला गया ए द्वारा किया गया कार्य बी द्वारा किया गया कार्य का आधा है। मान लिया जाए बी का किया गया कार्य अगर 2 है तो इसका किया गया कार्य 1 होगा। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद क्या कहा गया है, सी द्वारा किया गया कार्य नहीं, उसके बाद कहा गया है बी द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य सी द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य का आधा है। बी द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य सी द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य का आधा है। अगर बी द्वारा किया गया कार्य अगर 2 है तो इसका दोगुना ये होता है, ये 2 ये वाला 4 हो जाएगा, तब ना इसका ये आधा होगा। मतलब ए को कार्य करने किया गया कार्य अगर 1 है, बी को किया गया कार्य अगर 2 है और सी को किया गया कार्य अगर 4 है, तो बोला गया है कि सी ने अकेले इसे 7 दिन में खत्म कर सकता है। कितना दिन में, 7 दिन में। यहां देखो सी द्वारा किया गया कार्य कितना 4 है, तो 4 गुने 7 मतलब 7 चौके 28 मेरा पूरी काम होगा। मतलब टोटल काम कितना होगा, 7 चौके 28 काम मेरा टोटल है। उसके बाद बोला गया है कि यदि तीनों मिलकर काम करता तो काम कितना दिन में समाप्त होता, तो तीनों वाला का जोड़ते हैं तो 4 और 2 6 और 1 7, तीनों को काम करने का क्षमता कितना है, 7 है। तो 7 चौके 28 अगर तीनों मिलकर करता तो काम 4 दिन में समाप्त हो जाता, ठीक ना। 42वां बन गया। अब चलेंगे हम 43वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 43वां नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य के समाप्ति 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। ध्यान देना, ए बी सी 10 दिन 12 दिन 15 दिन, ए बी सी 10 दिन 12 दिन 15 दिन, एलसीएम लगे कितना आएगा 60, 10 छक्के 60, 12 पच्चीस 60, 15 चौके 60, ठीक है। बोला है इसमें कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ के चला गया। अगर नहीं जाता तो कितना काम करता, नहीं जाता तो 30 काम करता, तो 30 वाला काम हम जोड़ देते हैं इतने में। उसके बाद फिर बोला गया है कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़ दिया, मतलब 5 दिन काम छोड़ा था ए, अब बी जो है 2 दिन काम छोड़ा, मतलब 3 दिन। देखो बोला गया है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी छोड़ा है, मतलब 2 दिन तक काम किया होगा ना, मतलब 3 दिन तक वो काम छोड़ा होगा ना। तो बी को भी हम 3 दिन काम करवाते हैं, तो 5 या 15 काम इसका भी जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 60 38 90 और 15 105 काम सब मिला के हो गया। अगर वो सब रहता तो पूरी काम मेरा 105 होता। अब बोला गया है, अब क्या बोला गया है, तो बी भी कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितना दिन में पूरा हुआ, अब कार्य कई दिन में पूरा हुआ से पूछा है, तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 से भागा दे देंगे तो 7 बार में कटेगा, मतलब 7 दिन में कार्य समाप्त हुआ। कई दिन में होगा, 7 दिन में कार्य समाप्त होगा, ठीक है ना। कितना दिन में होगा, 7 दिन में। अब मेरा 43वां बन गया। चलेंगे 44वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 44वां नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि 44वां नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, तो कुल कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ, ठीक ना। ध्यान देना, ए बी 9 दिन 18 दिन, ए बी 9 दिन 18 दिन, एलसीएम लेंगे 18 2 बार में 1 बार में। उसके बाद क्या बोला है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। यदि 3 दिन रहता, यदि कार्य
अगर ए अगर 3 दिन तो रहता तो 6 काम करता, तो 18 को हम 6 में जोड़ देंगे, 18 6 कितना होता है, 18 6 24 होता है। अब बोला गया कार्य कई दिन में समाप्त होगा, अब तो 2 और 1 3 से भागा दे देंगे तो 8 3 24, 8 दिन में काम समाप्त होगा। कितने दिन में होगा, 8 दिन में होगा। तो इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। 44वां बन गया। चल गए 45वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 45वां नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है कि ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन में बी और सी का सहायता से कार्य करता है। यह कार्य कितना दिन में पूरा होगा, ए बी सी 20 दिन 30 दिन 60 दिन। ए बी सी कितना दिन, 20 दिन 30 दिन 60 दिन। एलसीएम 60 का 20 दिया 60, 30 दूना 60, 60 कम 60। बोला है कि ए अकेला कार्य करता है किंतु हर तीसरे दिन में बी और सी का सहायता देता है। एक प्रश्न हम कल बताए थे। देखो शुरू दिन जो है ये काम करेगा, ये कर लिया, अगला दिन भी ये करेगा तो अगला दिन भी ये कर लिया, लेकिन तीसरा दिन में बी और सी का सहायता लेगा, मतलब 3 और 2 5 और 1 6 करेगा तीसरा दिन में। ध्यान देना, एक बार पूरा होने में कितने दिन लगता है, 3 दिन लगता है। एक बार पूरा होने में 3 दिन लगता है, और 3 दिन में कितना काम होता है, 6 और 3 9 और 3 12 काम होता है। 12 को हम 60 से भाग देंगे, 60 को हम 12 से भाग देंगे तो 12 25 60, 12 25 60, मतलब 5 बार में करता है। जब एक बार में 3 दिन तो 5 बार में 5 दिया 15 दिन, मतलब काम कई दिन में समाप्त होगा, 15 दिन में समाप्त होगा। अब 45वां बन गया। चलिए 46वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 46वां नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष कार्य को 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलाकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाएंगे। ठीक है, क्या बोला गया है। और बी मतलब ए बी सी कितना दिन में, ए बी 10 दिन 15 दिन, मतलब ए जो है से 10 दिन और बी जो है से 15 दिन में करेगा। ठीक ना। उसके बाद बोला गया है कि ए ने 4 दिन, बी ने 5 दिन और सी ने 8 दिन। ए जो है से 4 दिन, बी जो है से 5 दिन और सी जो है से 8 दिन। ठीक ना। अब हम निकाल लेंगे दोनों का एलसीएम। पहले निकालते हैं एलसीएम। 15 दूनी 30, तो ये 3 बार में जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 15 2 बार में। अब ए ने 4 दिन काम किया तो 4 से गुना कर देगा, 4 किया 12, 30 में से 12 काम हो गया तो कितना काम बचा, 18 काम बच गया। बी ने 5 दिन काम किया तो 5 दुना 10, तो 10 काम हटा देंगे तो कितना काम बचा, 8 काम बचा। ठीक ना, 8 काम बचा। अब बोला गया है कि कितना दिन काम किया, 8 दिन काम किया। ठीक है ना। अब तीनों मिलाकर इस कार्य कितना दिन करेंगे। अभी 8 काम को सी ने 8 दिन में किया, 8 काम को सी ने 8 दिन काम किया, मतलब सी के पास काम करने का पावर 1 होगा। अगर 8 मान लीजिए दिया जाए कि काम है 8 और सी ने उसको 8 दिन में किया, इसका मतलब सी के पास काम करने का पावर 1 होगा। क्यों होगा, 8 काम है उसको 8 दिन में करेंगे तो कार्य करने का क्षमता 1 आ गया। अब इसको कार्य करने का क्षमता 1 आ गया, सी को कार्य करने का क्षमता 1 आ गया, ए को कार्य करने का क्षमता 3 है और बी को कार्य करने का क्षमता 2 है। अगर तीनों को कार्य करने का क्षमता जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6, मतलब ये 30 काम को 6 कार्य करने का क्षमता से अगर हम भगा देंगे तो 6 5 30, मतलब 5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में होगा, 5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब चलेंगे हम 47वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 47वां नंबर प्रश्न कहता है कि 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 4 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो 4 महिलाएं इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। ठीक है। बोला गया है 6 पुरुष और 4 महिलाएं, 6 वो मेन है और 4 वो वोमेन है, 4 वो वोमेन है।
ये काम को कै दिन में करता है? 12 दिन में करता है, ठीक ना। उसके बाद बोला गया है 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब 14 को आदमी अकेले काम को 12 दिन में करता है, जबकि 6 को आदमी और 4 को महिलाएं 12 दिन में करती है। लेकिन क्या बोला है? 6 पुरुष और 4 महिलाएं 12 दिन में, और 14 को आदमी अकेले 12 दिन में काम करता है, ठीक ना। तो ध्यान देना, ये 6 मेन प्लस 4 वोमेन बराबर 14 को मेल, ठीक ना। अब ध्यान देना, इसको हम बराबर करते हैं तो इधर ले आते हैं मेल वाला, तो यहाँ 4 वोमेन बराबर 14 में से 6 गया तो 8 मेन, मतलब 4 वोमेन बराबर 8 मेन। तो ओमेन बट्टा मेन बराबर 8/4, मतलब 2/1 आ जाएगा, ठीक ना। मतलब औरत के पास काम करने का पावर होगा 2 और आदमी के पास काम करने का पावर होगा 1। औरत के पास काम करने का पावर 2 होगा और आदमी के पास काम करने का पावर 1 होगा। तो बोला गया है 4 महिलाएं इस काम को कितना दिन में करेंगे? 4 महिलाएं। अब औरत के पास काम करने का पावर 2 है, उसको 4 से गुना कर दिए, मतलब 4 महिलाएं का काम करने का क्षमता कितना होगा? 8 होगा। लेकिन टोटल काम कितना निकला? तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 14 गुने मेन का पावर कितना है? 1 है, 1 गुने 12, तो 14 और 12 गुना करें कितना होगा? तो 14 जो है 140 कितना आएगा? 168 आएगा, ठीक ना। मतलब पूरी काम मेरा कितना है? 168 है। अब 168 को ही 8 कार्य क्षमता से भागा दे देंगे तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, कार्य 21 दिन में समाप्त हो जाएगा। कै दिन में होगा? 21 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। 47वां बन गया। अब चलेंगे हम 48वां नंबर प्रश्न की ओर। 48वां नंबर प्रश्न का आता है, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती है। तो इस कार्य को 2 पुरुष और 12 महिलाएं कितना दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में और इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में। अरे जब 3 पुरुष 6 दिन में, जब 3 गो मैन 6 दिन में, तो 1 गो मैन, तो 6 गुने 3 मतलब 18 दिन में। उसके बाद क्या बोला था? इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में। 6 महिलाएं जब 6 गो वोमेन 18 दिन में, तो 1 वोमेन 18 गुने 6 108 दिन में। तो बोला गया है पहले दोनों को एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 108, ये 6 बार में और ये 1 बार में। तो क्या बोला गया इसमें? इसी कार्य को 2 पुरुष और 12 महिलाएं कै दिन में करेंगी? 2 पुरुष और 12 महिलाएं, तो 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, तो कितना आ जाएगा? 2 पुरुष और 12 महिलाएं ना, ये ना, 2 पुरुष और 12 महिलाएं, तो 12 एकम 12, तो 12 कितना आ गया? 24 आ गया। अब 108 को हम 24 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? इसको काटते हैं तो कितने बार में? 54 बार में और एक 12 बार में, ये 27 बार में और ये 6 बार में। अब इस 27 6 चौके 24 4 3/6, मतलब 4 1/2 दिन में, 4 1/2 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज RS अग्रवाल का टाइम एंड वर्क में 15 एक पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब जो बच गया वो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ठीक है, यदि समझ में आता है तो शेयर कीजिए आप लोग। ठीक है, अगर समझ में आता है तो इसे शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।